शरीके सफर तो जुदा हो गई, दो बेटियां उनसे अता हो गई, जो करती है नाक में दम ससुर मोहतरम, मोहतरम ससुर मोहतरम। एक कहे शौहर को बनाऊं मैं गुलाम, दूजी कहे मॉडलिंग करूं मैं सुबह शाम। बाप को तो बीवियां नसीब ना हुई, बेटियों ने कर दिया जीना ही हराम। बात का बतंगड़ ये बना लेती है, नीचा एक दूजे को दिखा लेती है। वैसे है जुदा पर बाप से अगर झगड़े तो हो जाए बाहम। मोहतरम मोहतरम ससुर मोहतरम, ससुर मोहतरम। मैं अपने हलके में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और उसमें तुम्हारी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये हमारे खिलाफ उल्टी सीधी खबरें छापते रहते हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा। मेरी बात सुन, ये तुमने बाई इलेक्शन का पंगा क्यों ले लिया है? याद नहीं है जनरल इलेक्शन में कितनी बुरी तरह हारे थे? थोड़ी धांधली हो गई थी। ये आम इंतखाबात को जनरल इलेक्शन क्यों कहते हैं? ये जनरल्स करवाते हैं इसलिए। मेरा ख्याल है तुम चलने की तैयारी प्लीज। तो मैं क्या करूंगी? ओहो, तुम सर पर दुपट्टा ले लेना, तुम्हारे पास दुपट्टा तो होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हम बाजार से ले लेंगे। क्या वहाँ पे मैं दुपट्टा भी लूंगी? नो वे, नेवर। गले में डाल लेना, बस स्माइल करती रहना प्रेस के सामने, सानिया मिर्जा बन जाना, गुमसुम चुपचाप। मत लड़ो इलेक्शन, इसी तरह तुम्हें दिन रात घंटों घंटों मुसलसल झूठ बोलना पड़ेगा। देखो, मैं तुमसे मशवरा लेने नहीं आया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, समझी? तुम क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। तुम्हें अपने हस्बैंड का पॉलिटिकल करियर अजीज नहीं है? पॉलिटिकल करियर? जिंदगी में एक बार तुम इलेक्शन जीते थे, पता नहीं कैसे, और एक दिन भी तुमने काम नहीं किया था। वहाँ अपने हलके में भी नहीं गए थे। जब तक असेंबलियां नहीं टूट गई थी तुम तो इस्लामाबाद में थे, सोए हुए। इस तरह की बातें मेरे मुखालिफ उम्मीदवार बहुत कर लेंगे। तुम अपनी एनर्जी जाया मत करो। कैसी बीवी हो तुम? कैसे शौहर हो तुम? ये किस मनूस दिन मेरा मुकद्दर फूटा था? मंगल का दिन था, तुम्हें शादी का दिन भी याद नहीं है। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं गई ना तो फिर देखना। मैं अभी भड़की चैनल को फोन करती हूँ और उनको कहती हूँ, आओ देखो तुम्हारा लीडर अपनी सगी बीवी को धमकियाँ दे रहा है। अरे बीवी सगी होती है, ये है तुम्हारी उर्दू। अच्छा, तुमसे तो अच्छी है। उस दिन थोक के भाव को थूक के भाव पड़ रहे थे। साफ साफ बताओ, तुम ऐसा चल रही हो कि नहीं? चिल्लाओ मत, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, समझ आइए? मैं लो, पूरे घर में एक बंदा भी फोन अटेंड नहीं कर रहा। कम ऑन। लो, अब बेगम साहिबा का फोन बिजी। बीवियां इतनी बिजी नहीं होती जितने उनके फोन बिजी थे। बातें कर रही हो? मैं भला वहाँ अपनी बीवी के बगैर कैसे जा सकता हूँ? कौन बीवी? कम ऑन आनी, अब देर हो रही है। अब कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं पार्लर से तैयार हुए बगैर नहीं जा सकती। एक तो तुम औरतों की जब उम्र बढ़ती रहती है ना, इसी तरह तुम्हारे तैयारी के घंटों में इजाफा होता रहता है। You know what? पिछले 10 सालों से तो मैं इसी तरह हसीन, नौजवान, खूबसूरत दिखती हूँ। और for your kind information, हाँ, लड़कियों की उम्र के बेहतरीन 30 साल 18 से 20 साल के दरमियान होते हैं। तो गॉड से जल्दी करो, देर हो रही है। तुम्हें पता है कि मैं जल्दी में भी जल्दी नहीं कर सकती मिस्टर अजहर। मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ जहाँ पे इतनी नंदे भावजें, सास ससुरे, मेरा मतलब है ससुर रहते हो। कोई बीवी कैसे रह सकती है वहाँ पे जहाँ पे अपना मियाँ ढूंढना ही मुश्किल हो जाए? तो पता है लोग कितनी बातें बना रहे हैं। ओहो, इतना क्यों छींक रहे हो? तुम्हें पता है ना, मुझे टेंशन में छींकें आती हैं। और अब तुम याद कर रही हो ना।
ओहो, मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करी, तुम्हें फ्लू का डॉक्टर याद करा है। दिखाओ उसे जाके। अक्सा, अक्सा। हाँ बिल्कुल ठीक है। यार ऐड साहब मेरी भी बात सुन रहे हैं। हाँ। आपने सट्टे का काम शुरू कर दिया लेकिन कहाँ से सुनेगा भाई? दोनों कान तो बिजी है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता। नहीं नहीं, वो भी नहीं, मिलाप भी नहीं आता मिलने के लिए। हाँ क्यों मिलाप? पागल है मैं? तुम अंदर जाओ। अरे नहीं, आप इधर आए। ऑफ कोर्स, हो सब इंतजार कर रहे हैं आपका। मेहमान चले जाएंगे। भाई जाने दो मेहमानों को। और यार कैसे जाने दो, कमाल करे तो खत्म आदमी है। और यार मेहमान इतनी मुश्किल से मैंने बुलाया यार, गेट में खड़े यार, बिल्कुल ही पंचर है तुझे यार। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ? यहाँ पे इतना शोर है कि अच्छा, अगर आप आज नहीं ना आए तो देखना मैं आपका हशर क्या करती हूँ। जल्दी आए। भाई कब तक बैठेंगे वो? जब तक तुम नहीं कहोगे। हाँ? यार मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ? पागल कहीं के। आप मुझे पागल कह रहे हैं? मैंने आपको फंक्शन में चीफ गेस्ट बुलाया। ठीक है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। शुक्र है भाई, कर दो। बाय। हेलो पागल, तू उनको अंदर लाके नहीं बिठा सकता? देख नहीं रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? यार देख भी रहे सुन भी रहे, ऐसी क्या बात है? हाँ? लेके आता हूँ, तू पकौड़े बना, मैं आ रहा हूँ। आपकी लड़की ऐश करेगी ऐश के साथ। हाँ? अच्छा ये वो दोनों बहन भाई तो नहीं, ऐशो इशरत? यार तो बिल्कुल ही पंचर है, खत्म है भाई। वो छान छड़ा कल्ला, ना पैन ना परा, ना माँ ना बाप, ना बच्चा ना ये बच्ची पे क्यों अटक गए आप? यार सभी अटक जाते हैं, ना आगे कोई ना पीछे कोई। लड़की ऐश के साथ जो है ना, ऐश करेगी ऐश। मैं तो कहता हूँ लव मैरिज करा दो उसकी, समझे नहीं? अरेंज लव मैरिज यार, पहले लव इसके बाद मैरिज। है हेलो लेडीज एंड लेडीज, सॉरी लेडीज एंड गर्ल। आज का ये वाइल्ड लाइफ सॉरी मैरिड लाइफ का इजलास हम दुनिया भर के शोहरों के खिलाफ ऐलाने जंग कर रही हैं और हम अपने शोहरों को बता देना चाहती हैं कि जब तक हमारे हकूक की बहाली नहीं होती हम उनसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। सॉरी, मेरे हस्बैंड का फोन। हेलो, हाँ हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ हम अपने शोहरों के सामने कभी नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। सॉरी, थोड़ा झुकना पड़ गया। आ जाता है यार, कमाल, बड़ा बेसब्र हो रहा है। सॉरी मैं जरा जल्दी में था। बैठे ना प्लीज। ले यार ताकि मैं भी लूँ यार, कमाल कर। ये सब कुछ मैंने अपने हाथ से बनाया। होममेड होममेड। अच्छा लड़के को बुलाओ ना। लड़का ये क्या कर रहा है? तबीयत तो ठीक है इसकी, इतना शर्मा क्यों रहा है? ये पोलियो के खतरे पिलाएं इनको भी। और मेरा मतलब है कि लड़का यही है। हम तो उस लड़की की बात करें ना जिसका रिश्ता होना है। तुमने इन्हें बताया नहीं कि मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करता? हमारे यार झूठ बोल के शादी कौन करता है भाई? ये तो काम शादी के बाद बंदा करता है। लॉन्ग लाइफ है। ये लड़का है? बुलाओ, निकालो मेरी फीस, फीस निकालो। हैं? दाम निकालो मेरी फीस। कमाल करना। अब मेरी जान, ऐसा शहजादा, ऐसा लड़का मिलेगा नहीं। क्या क्या क्वालिटियां इसके अंदर, इसके बारे में आपको पता लग गया ना भाभी, तो कसम से आप इससे तलाक लेके ना इसी लड़के से शादी करेंगे। हैं? आपको पता है मेरी उम्र के जितने लोग हैं ना वो सब बूढ़े हो चुके हैं, मगर मुझे देखे मैं अभी तक वैसे का वैसे। अच्छा
यानी आप शुरू से ही ऐसे हैं, ऐसे। चलो जी, ऐसे खामखा। सुनिए, देखिए जाने से पहले आपको मेरी दुख भरी कहानी सुननी पड़ेगी। आप यकीन करिए, ये दुख भरी कहानी हम दोनों ने मिलकर दुख उसमें डाले, आप ही काट तो सुनने में कल जा सुना। एक तूफानी रात थी। अच्छा तुमने खाना भी नहीं खाया, अब कॉफी भी नहीं पी रही? रुको, कॉफी तो पी लो। ये लो। ये क्या है? सर ये बिल है। अरे भाई मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? सर मैं बिल ही की बात कर रहा हूँ। तू ले ले पहले ये। थैंक यू। ये सब क्या है अक्सा? देखो ना, बाकी सारे बिल्स तो मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए थे, लेकिन ये जरा हैवी था ना, तो देख लो सिर्फ 12 लाख का है। 12 लाख हैवी? अक्सा मैंने अभी अभी खाना खाया, कुछ तो ख्याल करो, ऐसे सदमे से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ओहो बेबी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें खाने के बाद दिखाया कि तुम्हारी भूख ना उठ जाए। नहीं, अब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अब मैं तुम्हारे बिल की एक पाई भी नहीं दूंगा। ओहो, पाइयों चार पाइयों का जमाना तो खत्म हो गया ना, बिल तो देना पड़ेगा। तुम तो मेरे साथ घर में भी नहीं रहती, मेरा ख्याल भी नहीं रखती। क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारे बिल पे करूं? मैं क्या दुनिया में सिर्फ इसलिए आया था? मैंने तो सोचा था हमारी शादी होगी, हम इकट्ठे रहेंगे, और मैं सारा दिन काम के बाद घर आऊंगा और फिर क्या? सारी रात टीवी चैनल्स देखेंगे, तुम्हारे पसंद के प्रोग्राम जैसा सारे हस्बैंड्स देखते हैं। छोड़ो, तुम तो पहले मेरी इतनी तारीफें करते थे, बल्कि तारीफों के पुल बांधते थे। हाँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि खूबसूरती के लिए शादी करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान एक घर खरीद ले इसलिए कि उस पे पेंट बहुत अच्छा हुआ है। क्या? I was just joking. जोकिंग। कॉफी। फिर मैंने शादी कर ली। क्या? अरे ये तो पहले से शादीशुदा है। ओहो, आप समझ रहे भाभी, अभी कहानी के अंदर एक टोस्ट आने वाला, मेरा मतलब है कि सब कहानी आने वाली। मैं आपको सुनाया। शादी के बाद ज़ारा और उसकी बेटी मेरे घर पर आ गई। एक मिनट, तुम 5 स्टार के शेफ रहे, 40 साल तुमने शादी नहीं की। लोग तो कहते हैं कि 40 साल के बाद आदमी को अक्ल आ जाती है, तुमने तो शादी कर ली। ज़ारा के पिछले शौहर से एक लड़की थी आनिया। हनीमून में मैंने अपने फन का मुजाहरा करते हुए ज़ारा को अच्छे से अच्छे खाने खिलाए। वो खा कर उसे हैजा हो गया और वो मर गई। ज़ारा तो मर गई, लेकिन बेटी जो है वो ऐश साहब के पास रह गई। अगर बीवी मर जाए तो जहेज वापस तो नहीं ना करते भाभी जी? यार तुम बड़े लकी आदमी हो। अब देखो ना, तुम्हारी बीवी मर गई। चलें जी, कोई कहानी वानी नहीं सुननी हमने। चलें जी। 4 गाने डाल देते। देखिए जी, इस शख्स ने मेरी मुश्किल आसान कर दी और फौरन मेरी दूसरी शादी करवा दी। तुम्हारी इद्दत पूरी हो गई थी। ओहो यार, वैसे ही पूछ रहा था मैं। 2 बीवियों के शौहर से मेरी बेटी का रिश्ता करवा रहा था। एक्सपीरियंस बन रहा है। वैसे वो भी मर गई। मर गई थी क्या मतलब? अब जिंदा हो गई है। वो जमीला मेरी दूसरी बीवी थी। जब शादी करके मेरे घर में आई तो उसके साथ उसकी जवान बेटी अक्सा थी, जो कि उसकी बेटी नहीं थी। तो यार मुझे कोई समझ नहीं है। अल्लाह पर जाए, ऐसे पंचर हो गए। आप तो समझदार हैं, आपने तो 50,000 सोप देके औरतों के है ना, सर्जरियां सब कुछ। तो फिर ये उसके शौहर की बेटी होगी। वाह, कितनी समझदार हैं आप, और कितनी समझदारी से ये राज छुपा रखा है। और यार जल्दी से वाइंड अप कर यार। शर्म। तो पहले ही बीवी के चालीसवें से पहले ही जमीला भी हादसे का शिकार हो गई। ओहो, हादसे का शिकार तो वो पहले ही हो गई थी। तुमसे शादी हो गई थी ना, उसके बाद फिर कोई हादसा। फिर एक रोड एक्सीडेंट में मुझे एक ही रोज अपनी दोनों बीवियों का टेलीफोन करना पड़ा। वाह, क्या पैकेज है। समझदार है, खर्चा बचा लिया है भाई। बड़ा बीवी मार किस्म का खाना है। यार कितने खुशकिस्मत आदमी हो। क्या मेरे जिंदगी पर कोई हद नहीं है? क्या मैं इसी तरह लोगों की खिदमत करता रहूंगा? मुझे बताए मुझे, प्लीज बताए। ना करिए ना। चुप कर।
अरे अक्सा, आई एम योर हस्बैंड, तुम्हारे पीछे क्या मतलब? कैसे मत बातें आओ कर रहे मेरे हो? पंगे लड़कियों के शेड दे। कैसे कितना शीव लगा, पकड़ो अरे मेरी और फिर नहीं यार, बड़ा टेस्टी है। वनीला वनीला यार, बस कर दे और दुख काट कर दे यार। दुखी तेरी यार, कमाल। अगर तुम कहते हो तो कम कर लेते हैं। 4 लतीफे डाल दे इसमें। बस कर दो ना, बस हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, कैसा तेरा पाया? आ गई ले चुका। और जल्दी पापा, मैं आपसे बात नहीं करती। कसम खा, तुम पहले भी मुकर गई थी। और सब कह रहे थे मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा आएंगे। तो क्या सबके पापा ने आना था? नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। और वैसे भी तेज परफ्यूम की स्मेल आ रही है कहीं से। हाँ, मैंने फेंक दिया मैंने। वो मिलावटी परफ्यूम टाइप की ना, वो जैसे अतर टाइप की परफ्यूम। नहीं, मैंने यहाँ कीड़े मार दवा छिड़की है ना। साइड पे हो ना, मुझे अंदर मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात सुनो। यहाँ कोई मिलाप वो नहीं है। तुम बाहर चलो मेरे साथ, मैं तुमसे बात करूँ। चलो तुम बाहर तो चलो ना, तुम बाहर चलो। लो जी, अब आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं। मेरा मतलब है कि ताश है आपके पास, बैठ के ताश की फ्लैश आती है आपको? हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? निकाले हुए यहाँ से जल्दी से। आप समझे नहीं, भाई बड़ी पागल है वो लड़की। शुक्र करे आप बच गए। अरे फोन दीजिए। पागल। हेलो, हैं? आपके चेहरे से देख के लगता है कोई गड़बड़ है। हाँ, नहीं, वो दरअसल मेरे पेट में गड़बड़ है। टैबलेट लीजिए ना। मेरी मम्मा की आखिरी निशानी है आप, इसलिए तो हम आपको शादी नहीं करने देते। पता नहीं क्या हशर करे आने वाले आपका। और जो अब हशर हो रहा है उसका। अब देखिए ना, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है मम्मा की, आपको क्या जरूरत है शादी करने की? घर संभालें या बैठें, एंजॉय करें, लाइफ एंजॉय करें, यही तो दिन है आपके। तो फिर तुमने क्या सोचा? आज भी अदर का फोन आया। आपने फिर उस आदमी का नाम ले लिया। अब मियाँ तो वो तुम्हारा है, मैं तो नाम ले सकता हूँ। बस ये बीवी अपने शौहरों का नाम क्यों नहीं लेती? वो कभी बुराई का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहती। कुछ ऐसी। मैं दरवाजा खोल रही हूँ। दरवाजा खोल देना, लेकिन जुबान ना खोलना है। ओ यार, पता नहीं आज मैंने किसका मुंह देखा था। बेगम तुम्हारा? मेरा मतलब है कि जिस दिन ये सानिया होता है, ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। खबरदार, सीधे करो। यार कमाल है, दोनों हाथों में पिस्तौल है। बड़ा बिजी डाकू है तू यार। चुप, सीधे खड़े रहो, कोई नहीं हिलेगा। यार हम तो वैसे ही लगे भाई। मैं कह रहा हूँ तू चुप कर जा। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आफत आ गई है? आफत नहीं, शराफत, ये नाम है मेरा। और हाँ, तुम चुपचाप शराफत से खड़े रहो, वरना तुम सबको गोली मार दूंगा। मेरे पीछे पुलिस लगी है, गोली मार दूंगा। खुदकुशी करेगा। तुम्हें गोली मार दूंगा। चलो आगे लगो, आगे लगो। मोहतरम सुसरे मोहतरम। शाबाश। भाई ऐसा करो कि तुम लोग बाहर जाओ, खाना खाओ और वहां जाकर सारे अपने मामला तय करो। जल्दी करो, जाओ। आपने इस शख्स को अंदर आने कैसे दिया? देखिए अपने हस्बैंड से कैसे बातें कर रही है। और इसे देखें, बाजार में मुझे लोगों से पिटवाया और इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुड़ के मुझे बचा लेती। ऐसी होती हैं बीवियां। भाई ऐसा करते ना कि बाहर चल के ही मामला तय कर लेते हैं। चलो। इसे पता है कि एक मशहूर सियासतदान की बीवी है, मीडिया इसकी बात का पतंगड़ बना देता है और ये मर्दों के खिलाफ बोल के आई है और मेरे सारे वोट बैंक का सत्यानाश कर दिया। अब मुझे कोई मर्द वोट नहीं देगा। देखा, इसे अपने करियर की कितनी फिक्र है, मेरी लाइफ की परवाह ही नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड झूठा पॉलिटिशियन कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है। घर को संभाल नहीं सकता, मुल्क खाक संभालेगा। आनिया, ये असेंबली नहीं है, इतना शोर मत मचाओ। ये मेरी एनजीओ की पॉपुलैरिटी से जलता है, जेलस है। पापा समझाएं इसको, ये मेरे सुपरस्टार बनने के ख्वाब में क्यों रोड़े अटका रहा है? अब मैं क्या इसके घर जाकर इसके लिए रोटियां पकाऊं, इसकी खुशामदीद करूं? सरताज, ये खा ले, ये कर ले। हाँ?
माय फुट। तो फिर शादी क्यों की थी? अब बाहर चलते हैं ना, बाहर चल के बात करते हैं। मेरे पापा से सीखो अजहर खान। मामा के मरने के बाद शादी का सोचा इन्होंने नहीं, किस तरह लुक आफ्टर करते हैं हमारी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर क्या कुछ नहीं बनाते। सच अ ग्रेट मैन। हमने इन्हें एक दफा कहा पापा यहाँ मिलाप नजर ना आए, तो इन्होंने अपने पुराने दोस्त मिलाप का दाखिला बंद कर दिया। पूरा 1 साल हो गया, पता है क्यों पापा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू। कुछ सीखो कौम के जाली लीडर, मेरे अजीम पापा। कोई है इनसा? मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे हिफाजत से यहाँ से निकालो और जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी निकालो, वरना तुम सबको मार दूंगा। ना कर यार, छोड़ दे। मिलाप यहाँ? ऐश, मेरे दामाद, हम सबको बचा लो प्लीज। क्या दामाद? ऐश साहब, बल्कि ऐश बेटा, अब तो हम तुम्हारे रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं। हमें बचा लो ना हमें। मोहतरम मोहतरम सुसरे मोहतरम, शरीके सफर तो जुदा हो गई, 2 बेटियां उनसे अता हो गई, जो करती है नाक में दम। सुसरे मोहतरम मोहतरम सुसरे मोहतरम, एक कहे शौहर को बनाऊं मैं गुलाम, दूजी कहे मॉडलिंग करूं मैं सुबह शाम। बाप को तो बीवियां नसीब ना हुई, बेटियों ने कर दिया जीना ही हराम। मोहतरम मोहतरम सुसरे मोहतरम, सुसरे मोहतरम। बात का बतंगड़ ये बना लेती है, नीचा एक दूजे को दिखा लेती है। वैसे है जुदा पर बाप से अगर झगड़े तो हो जाए बाप